अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मोहसिन नकवी ने चंद दिन पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर मोहसिन नकवी ने कहा कि एक तो सिस्टम ये कोलैप्स कर गया है, दूसरी जो सबसे अहम बात कही कि मुल्क के अंदर नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। अब इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है, मुतल्लिका असम्बलियों से आपने सपोर्ट हासिल करनी है, करारदादें पास करनी है, पंजाब के अंदर सूबे बनाने हैं, तो पंजाब की अवाम और अवाम के नुमाइंदगान के सपोर्ट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सिंध का मामला, इसी तरह से बलूचिस्तान का मामला, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का मामला है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ का इजहार कर दिया कि मुल्क के अंदर मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स या फिर सूबे बनाने की ज़रूरत है। अब इस्टेब्लिशमेंट मॉरल सपोर्ट हासिल करने के लिए, पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए रेफरेंडम की तरफ जा सकती है। अब ये रेफरेंडम का इतना बड़ा एटम बम है, ये रेफरेंडम का या मॉरल सपोर्ट का इतना बड़ा एटम बम जो कि आने वाले दिनों में इस गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर गिराया जा सकता है, जिसका इन्हें अंदाज़ा ही नहीं। और इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के पास जो सपोर्ट है, एक मॉरल सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट, वो आ जाएगी। और उसके नतीजे में ज़ाहिरी बात है, इंतज़ामी यूनिट्स बनवाना और सूबे बनवाना, 28वीं तरमीम करवाना, ये आसान हो जाएगा। उसी के अंदर हो सकता है कि सदारती निज़ाम के हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाए और पब्लिक से सपोर्ट हासिल कर ली जाए। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। कब तक इस मनसूबे के ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कब तक ये रेफरेंडम करवाया जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन से सवालात किए जा सकते हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ तक रजिस्ट करेगी। तो 3-4 बहुत बड़ी खबरें, बहुत अहम तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, आज के हालात वाक़यात के अंदर बहुत अहम तरीन खबरें मेरे पास मौजूद है। सबसे पहली बात, मोहसिन नकवी की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ, मैं आज भी ये समझता हूँ, आज भी ये जानता हूँ कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। तो मोहसिन नकवी ने एक किस्म का पहला तो एटम बम मार दिया, इस हुकूमत के ऊपर पहला एटमी धमाका कर दिया, या आप कह लें कि ये अपनी ही सेटिंग गवर्नमेंट के सेटिंग मिनिस्टर काबीना के अंदर से उसने खुद को हमला कर दिया, उसने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को उड़ा दिया। ये इनकी गवर्नमेंट का, इनकी काबीना का सेटिंग इंटीरियर मिनिस्टर है और इन्हीं के वोटों से मुंतखब होकर आया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसको सपोर्ट किया और इसने ही खुद को हमला करके गवर्नमेंट को उड़ा दिया और कहा कि गवर्नमेंट भी नाकाम हो गई, सिस्टम भी नाकाम हो गया, निज़ाम भी नाकाम हो गया और सब कुछ कोलैप्स कर गया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर रास्ता है, एक रास्ता उसमें यह है कि मुल्क में इंतज़ामी यूनिट्स बना दिए जाएँ, सूबे बना दिए जाएँ, और दूसरा रास्ता यह है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा कि जमहूरियत के अंदर और भी बड़े निज़ाम हैं, तो हमें और भी निज़ाम को ट्राई करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये पाकिस्तान इस तरह की तजर्बागाह है, पाकिस्तान इस तरह की लेबॉर्ट्री है, और पाकिस्तान एक ऐसी तजर्बागाह बन चुका है जिसमें तमाम के तमाम निज़ाम हुकूमत ट्राई किए जा चुके हैं, तमाम के तमाम। आप पहले दिन से लेकर आज तक देख लें, ये पिछले 80 साल की तारीख उठा के देख लें, उसके अंदर पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम, आमरीत, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, सिविल रूल, जमहूरियत, और पता नहीं कौन कौन सा निज़ाम यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, टेक्नोक्रेट का सेटअप, अबूरी सेटअप, इंटरिम सेटअप, पता नहीं कौन कौन सा निज़ाम यहाँ पर, कौमी हुकूमत, कोलिशन हुकूमत, तमाम के तमाम निज़ाम यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, तजर्बात हो चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाया। तो मसला निज़ाम के साथ साथ शख्सियात के अंदर भी मौजूद है, उनकी सोच के अंदर भी मौजूद है, इदारों को मजबूत बनाने की भी ज़रूरत है। बहरहाल
अब ये नया आइडिया आया है, अब इसके बारे में प्लान ये किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने आइडिया तो दे दिया है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस हवाले से आइडिया तो आ गया। अब इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए मॉरल सपोर्ट हासिल करना चाहती है तो उसके लिए रेफरेंडम करवाया जा सकता है। अब आपको बताया, अगर आपने सूबे बनाने हैं, इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं, तो मुतल्लका सूबे की जो सूबाई असम्बली है वहाँ से आपने सपोर्ट हासिल करनी, करारदाद अपने हक़ में पास करवानी है, तब पॉसिबल होगा कि उस सूबे के अंदर मज़ीद सूबे बना दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब और सिंध की मिसाल ली जाए तो सिंध असम्बली से, पंजाब असम्बली से आपके हक़ में करारदाद आएगी, सूबों के हक़ में करारदाद आएगी, तब पॉसिबल होगा सूबों की तरफ जाना। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इनकी तो आपको पता है इसमें मौत है, इनको तो इसमें मौत नज़र आती है। इनको पता है कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हम फारिग हो गए, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं बचेगा। जो थोड़ा बहुत इक़्तिदार है, थोड़ी बहुत पावर है, थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, हमारे पास थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल है, अल्लल्ले तल्लल्ले हैं, अल्लल्ले तल्लल्ले पूरे करने के लिए हमारे पास जो ख़जाना है 11-11 अरब रुपए का जहाज़ जो हम ख़रीदते हैं, ये सारा कुछ फारिग हो जाएगा। 3-3 हज़ार दुबई के अंदर मुंतकिल करते हैं, लंदन के फ्लैट्स खरीदते हैं, तो तमाम चीज़ें कहाँ से आएंगी? इस वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी रजिस्ट कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमें मॉरल सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और पब्लिक से सपोर्ट हासिल करनी पड़ेगी, और पब्लिक के सामने ये मामलात रखने पड़ेंगे कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। और पब्लिक तो ज़ाहिरी बात है, पब्लिक तो इस वक्त बड़ी तंग है, उनको पता है कि वाकई निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्क के अंदर मसाइल, मुल्क के अंदर तालीम और सेहत के मसाइल, मुल्क के अंदर जो अदालतों के और निज़ाम इंसाफ का जो हाल है वो आपके सामने है। तो पब्लिक तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी, अगर रेफरेंडम होता है तो वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कि मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, सदारती निज़ाम आना चाहिए, इनसे जान छूटनी चाहिए, इनसे छुटकारा मिल जाए, इनसे खलासी मिल जाए, वो तो सपोर्ट करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये रास्ता निकाला है और ये अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ये मामला हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएंगे। या तो इन्हें टेबल के ऊपर बैठ के फिर बात करनी पड़ेगी, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा और सूबों की तरफ, ये इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से ये सारे मामलात चलाएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट का मानना ये कि इनको लाने वाले हम, फॉर्म 47 के ऊपर ला के हमने बिठाया, सारा कुछ करके दिया और ये हमें ही आगे से आंखें दिखाएं, ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट अब आने वाले दिनों में रेफरेंडम की तरफ जा रही है।